मुफासा इस जंगल का इकलौता वारिस था। उसकी माँ उसे मेलेले के बारे में बता रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी और जल्द ही मुफासा के माता पिता उस जगह जाने वाले थे। मुफासा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पानी का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे सभी जानवर उस जगह से भागने लगते हैं। लेकिन मुफासा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं पाता और एक पत्थर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर खूब सारा पानी इकट्ठा होने लगता है। मुफासा के पिता जल्दी से भागकर उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से और भी पानी आ जाता है, जिससे मुफासा के पिता भी उस पानी में फंस जाते हैं। मुफासा के पिता उसे अपनी माँ की आवाज को फॉलो करने के लिए कहते हैं। उस पानी के घूमते हुए कुंड में कोई भी तैर नहीं पा रहा था, लेकिन मुफासा के पिता उसे पकड़कर चट्टान के ऊपर फेंक देते हैं। मुफासा उन चट्टानों के ऊपर भागता हुआ अपनी माँ के पास जा रहा था, लेकिन वहाँ पर और भी ऊंची चट्टानें होती हैं, जिन्हें मुफासा लांघ नहीं सकता था। मुफासा की माँ कहती है, बेटा तुम इन ऊंची चट्टानों को लांघ सकते हो, तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होगा। मुफासा अपनी माँ की बात मानकर उन चट्टानों को लांघने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक हाथी की वजह से उस जगह पर बना पानी का घेरा टूट जाता है, जिस वजह से मुफासा उस पानी के बहाव में मुफासा बाढ़ में बहते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने इस जंगल का होने वाला राजा टाका होता है। टाका मुफासा को एक बात बताना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने घुसपैठियों से बात करने से मना किया था। लेकिन मुफासा कहता है, अब बता भी दे भाई। टाका बताता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे 2 मगरमच्छ पड़े हुए हैं। मुफासा को पानी से बहुत डर लगता था और वो तैर भी नहीं पा रहा था। मगरमच्छ तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। टाका मुफासा को जल्दी से तैरने के लिए कहता है और बड़ी मुश्किल से मुफासा तैरकर किनारे तो पहुंच जाता है, लेकिन मुफासा उस ऊंचे जमीन पर नहीं चढ़ पाता है। मुफासा टाका से मदद मांगता है, लेकिन मुफासा की मदद करते समय टाका के पंजे मुफासा के पैर में घुस जाते हैं और मगरमच्छ मुफासा को खाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर टाका की माँ आकर मगरमच्छ को डरा कर भगा देती है। टाका की माँ मुफासा को जंगल के राजा के पास ले जाती है, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि कोई घुसपैठिया यहाँ पर रहे, इसलिए वो मुफासा को खत्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन टाका की माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती है। राजा कहता है, ठीक है, फिर ये एक ही शर्त में यहाँ रहेगा, अगर ये टाका से रेस जीता तो जिएगा नहीं, हम इसे खा जाएंगे। रेस शुरू होते ही ढाका भगाने लगते हैं, लेकिन राजा मुफासा को गिरा देता है ताकि टाका इस रेस को जीत जाए। दोनों ही तेज रफ्तार से भाग रहे थे और मुफासा टाका से जीतने के लिए चट्टानों के ऊपर से भागता है, लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर छलांग मारता है तो वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन टाका मुफासा की मदद करके उसे पानी से बाहर निकाल देता है। दोनों में कड़ी टक्कर चल रही थी, लेकिन तभी टाका पीछे हट जाता है, क्योंकि वो हमेशा से एक भाई चाहता था। राजा मुफासा के जीतने से खुश नहीं था, इसलिए वो उसे सरनियों के साथ जनाजे में रहने के लिए हुक्म देता है। टाका जानबूझकर हारा था, इस वजह से उसकी माँ उसे शाबाशी देती है। अब मुफासा और टाका दोनों एक दूसरे के साथ खेल में लगते हैं और इन दोनों की मस्ती से पूरा जंगल परेशान रहता था। मुफासा टाका के साथ बहुत खुश था, लेकिन जब भी मुफासा शाही दरख्त में जाता है तो राजा उसे पराया कहकर वहाँ से भगा देते हैं। राजा चाहता है कि उनका बेटा इस जंगल का राजा बने, इसलिए वो टाका को मुफासा से अलग रहने के लिए कहते हैं। टाका मुफासा के साथ रहना चाहता था, लेकिन पिताजी की वजह से उसे शाही दरख्त में उनके साथ रहना पड़ता है। मुफासा के साथ इस तरह के होते व्यवहार से वो काफी दुखी था और उसे लगता था कि वो लोग उसे कभी भी नहीं अपनाएंगे। मुफासा के पास ऐसी काबिलियत थी जो कि किसी भी शेर के पास नहीं थी, लेकिन राजा चाहता था कि आगे जाके उसका बेटा इस जंगल का राजा बने, इसलिए वो टाका को कहते हैं कि आज से तुम मुफासा के साथ नहीं रहोगे, बल्कि हमारे साथ शाही दरख्त में रहोगे। टाका कहता है, नहीं पिताजी, मैं मुफासा के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन राजा कहता है, मेरे बेटे समझो, वो एक बाहरी है और वो एक दिन तुम्हें धोखा जरूर देगा। मुफासा भी दुखी था,